हेलो बॉयज़। कल के जो ये वीडियो क्लिप है, मैं उसमें आपको साइन इनवर्स के मुख्य मान के बारे में बता रहा था। मैंने आपको उस क्लिप में बताया था कि सामान्यतः जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो एकेकी और आच्छादी नहीं होते हैं, परंतु कुछ सीमाओं के अंतर्गत उन्हें जो है हम क्या करते हैं, एकेकी और आच्छादी बनाते हैं। तो उसमें मैंने आपको जो है प्रारंभ किया था साइन इनवर्स का मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं साइन फलन का प्रांत आर होता है, जो मैंने कल बताया था, और इसका परिसर जो है क्या होता है आपका -1 होता है। इसके -1 होता है। इसके प्रांत आर को हम जो है मैंने कहा था कुछ सीमाओं के अंतर्गत, ये नहीं कि क्योंकि सामान्यतः तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है न तो एकेकी होते हैं त्रिकोणमितीय फलन और ना ही एक आच्छादी होते हैं, पर कुल सीमाओं के अंतर्गत। वो सीमाएं कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा रखा है ये चित्र में कि वो सीमाएं हैं। जैसे आपका जो है वो सीमाएं हैं आपका -π/2 π/2 टू π/2, यानी इसमें जो है आपका जो है ये इसमें आपका जो है ये यहाँ पर आ गया ये -π/2 ये है यहाँ पर, और π/2 ये है। तो इसमें जो है आपका जो है चौथा और पहला चतुर्थांश आता है, तो -π/2 टू π/2 है। एक जो है आपका -3π/2 टू और -π/2 है, और तीसरा ये है यहाँ पर आपका π/2 टू 3π/2। यानी इस प्रकार से इसके अलावा भी आप जो है ये कुछ सीमाओं में जो है इनको प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो हमने इनको जो है जो आपके जो है इसके लिए जो है प्रतिबंधित करें। प्रतिबंधित में एक चीज़ का ध्यान देना होता है, इसमें कम से कम 2 चतुर्थांश होने चाहिए। ये 2 चतुर्थांश होनी चाहिए जिसमें वह त्रिकोणमितीय अनुपात एक चतुर्थांश में धन और दूसरे में क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। तो हमने जो है किसके ये साइन के जो आर को जो है -π/2 π/2 -3π/2 टू -π/2 और या π/2 टू 3π/2 में जो है हमने क्या कर दिया, इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो प्रांत आर का उपयुक्त तीन में जो है सीमित होने पर जो है परिसर 1-1 वाला जो है ये जो है आपका जो है एकेकी आच्छादक फलन बन जाता है। कैसे बनते हैं देख लीजिए। ये देखो यहाँ पर फलन साइन का है, साइन सच दैट -π/2 टू π/2 टू -1 तो ये देखिए ये जो है आपका देखिए इसकी पर ध्यान दीजिए -π/2 π/2 यानी आपका जो है चौथे चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में साइन के मान ऋण होते हैं और पहले चतुर्थांश में धन होते हैं। और देख लीजिए 2 -1 तो ये क्या हो जाएगा आपका एकेकी भी होगा और आच्छादी भी होगा। इसी प्रकार से इसमें दूसरा हो सकता है साइन सच दैट -3π/2 टू -π/2, जो मैंने आपको जो है तीनों में जो है जो विभक्त करने की बात की थी, ये -3π/2 टू π/2। तो -3π/2 π/2 ये आपका जो है ये क्लोज इंटरवल में है, ये भी क्लोज इंटरवल में ये भी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें ये मान भी सम्मिलित हैं आपके 2 -1 तो ये भी आपका एकेकी आच्छादी फलन होता है। और तीसरा साइन जो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा बताया था कि आपका π/2 टू 3π/2, यानी आपका साइन हो जाएगा आपका π/2 3π साइन सच दैट π/2 3π/2 टू -1। अब देख लीजिए ये तो साइन का है, हमें जो आपका फलन बताना है वो किसका बताना है, इनवर्स का, साइन इनवर्स का। तो फलन साइन का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, साइन के ऊपर -1 घात लगा के ये होता है, इसको आप पहले से जानते हैं। इसका देखिए इसका प्रांत -1
तथा परिसर। ये देखिए, अब ये देखिए अगर हम इनवर्स की बात करें तो देखिए ये साइन के लिए जो है ये आपका प्रांत है और ये आपका परिसर है। लेकिन अगर साइन इनवर्स की बात करें, प्रतिलोम की बात करें, तो उसमें जो है आपका जो है ये यहाँ ये इधर से राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी ये -1 प्रांत बन जाएगा और -π/2 ये π/2 इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, ये इसके लिए जो है वो परिसर बन जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि ये इसमें भी जो है ये इसका जो है इसमें जो है 3 हो जाएंगे, इसका ठीक 3 जो है यहाँ से देख लीजिए। अगर इसी को ध्यान दें हम तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स सच दैट -1 1 2 -π/2 ये यहाँ पर है, यही होना है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स सच दैट -1 1 2 -π/2 इधर से और इधर की ओर हो जाएगा ये साइन इनवर्स का। या दूसरा हो जाएगा ये यहाँ पर साइन इनवर्स सच दैट -1 1 2 -3π/2 और तीसरा हो जाएगा -1 1 2 ये साइन इनवर्स सच दैट -1 1 2 ये π/2 3π/2। ये यहाँ पर 3 के 3 मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिए। ये अब की बार जो है आपका जो है ये -1 1 आपका जो है आपका प्रांत बन गया, डोमेन बन गया, और -π/2 तो ये 3 जो है आपके, यही नहीं इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं, पर ये 3 आपके जो है यहाँ पर जो है फलन बनाए। हमने कहा कुछ सीमाओं के अंदर, सीमा क्या हुई, हमने देखिए एंगल को जो है जो कोण थे उनको जो है इसके अंदर बांध दिया कि कोण जो है -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, या -3π/2 से इतना तक, सभी कोण नहीं लिए, सभी एंगल नहीं लिए। तो इसके अंतर्गत जो है ये क्या होता है आपका, ये आपका एकेकी आच्छादी फलन बन जाता है, कौन, साइन इनवर्स। अब इसमें 3 मैंने दिखा रखे हैं। तो जो ये पहला वाला मैंने दिखा रखा है कि साइन इनवर्स सच दैट -1 1 2 -π/2, इसको मुख्य शाखा, मुख्यमान शाखा कहते हैं इसको, मुख्यमान शाखा। अगर साइन का आपको जो है साइन इनवर्स का मान दे रखा होगा, अगर साइन इनवर्स का मान दे रखा होगा तो मान आपका इन दोनों के बीच में होना होता है, इसको मुख्य जो है क्या कहते हैं, मुख्यमान शाखा इसकी जो है ये है यहाँ पर। और इसका देखो हमने इसका जो है उसके द्वारा भी दिखाया है, इसका ग्राफिक जो है दिखा रखा है, देख लीजिए। ये आपका जो है वाई साइन एक्स का है, साइन एक्स का देखो ये 0 एंगल है। एक्स अक्ष पर देखो, एक्स अक्ष पर आपका डोमेन दिखाया जाता है और वाई अक्ष पर आपका जो है कोडोमेन यानी ये आपका जो है परिसर दिखाया जाता है। तो ये 0 हो गया, π/2 3π/2 2π, और वैसे ही लेफ्ट में हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए आपका साइन। तो साइन का इसके लिए है ना, इसके ये देखिए ये आपका साइन का डोमेन ये है -π/2, ये मान सभी के लिए दिखाना है। तो साइन का जो है उसमें जो है जो एंगल हैं वो जो है आपके जो है किसका काम करेंगे, डोमेन का काम करेंगे। जो मान है वो आपका कोडोमेन का या सह डोमेन का या जिसको हम ये परिसर का काम करेंगे। तो देख लीजिए इसमें दिखा रखा मैंने, ये आपका जो है 0 π/2 इतना, और ये 3π/2, और लेफ्ट में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। और मान, साइन का मान देखो अधिकतम होता है आपका 1 और मिनिमम होता है -1। अब देखिए ये देखो ये एक्स अक्ष ये मूल बिंदु से जा रहा है, क्यों, साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब यहाँ से ये हमने ग्राफ बना दिया। साइन π/2 का मान, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो ये साइन π/2 है, ये π/2 का मान जो है यहाँ पर देख लीजिए। अगर मैं इसको डॉट डॉट से वो करूँ तो ये आपका जो है यहाँ पर ये वाला मान ये क्या होता है, ये मैक्सिमम है कितना, 1, ठीक हो गया। और ये देख लीजिए आपका ये मैक्सिमम 1 है, और ये मिनिमम देखो यहाँ पर -π/2 का मान वो -1 है, या 3π/2 का मान -1 है। तो ये इसका जो है किसका ग्राफ, ये निरूपण है किसका, वाई बर साइन एक्स का। और अगर साइन इनवर्स एक्स का मान देख लीजिए, ठीक इसका अपोजिट देखो, ग्राफ वैसे का वैसे है, सिर्फ फर्क अंतर क्या पड़ा, जो हमने कोण
इसमें साइन एक्स में जो कोण थे जो हमने एक्स अक्ष पे दिखाए थे वो कोण जो है इसमें जो है वाई अक्ष पे आ जाएंगे, और जो हमने मान थे उसके कोणों के जो साइन के लिए जो कोणों के जो मान थे 1 और -1 वो हमने जो है क्या दिखा दिए, ये एक्स अक्ष पर दिखा दिए। तो सेम ग्राफ है, सिर्फ ये है कि ये जो है इसमें एंगल जो है एक्स अक्ष पे है और मान वाई अक्ष पे है, और इसमें जो है आपका जो है मान एक्स अक्ष पर एंगल वाई अक्ष पे है। तो ये साइन का जो है, तो याद रखिए साइन इनवर्स का, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया भी था आपको कि साइन इनवर्स का जो है जो मुख्य मान शाखा है वो -π/2 है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 to π/2, और ये होता आपका कौन सा, क्लोज इंटरवल में होता है ये। ठीक हो गया। अब ये होता है आपका कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स के देखो ये इसमें हमने पहले भी बता दिया कि जो कॉस फलन है उसका प्रांत जो है आर होता है, कि उसका जो है प्रांत आर होता है, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ विस्तार से। और उसका परिसर भी जो है आपका -1 होता है साइन की तरह। इसके प्रांत को, जैसे हमने साइन के प्रांत को आपका जो है तीनों में बांट रखा है, तीन जो है उनमें प्रतिबंधित कर रखा है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप तीन से अधिक में भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो उसमें है -π to 0, देख लीजिए -π to 0, 0 to π या π to 2π। देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका फिगर बना रखा है। ये यहाँ पर जो है आपका ये वाले, ये देखो मैंने 3 बना भी रखे हैं। ये आपका जो है ये आपका यहाँ पर है 0 to π है एक, और दूसरा है ये π to 2π है, और ये आपका जो है आपका -π to 0, ये 3 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में जो है ये मैंने दिखा रखा, ये तीन ही बता रखे हैं। तो मैंने आपको बताया कौन कौन है वो 3 जो हमने उनको प्रतिबंधित किया है, क्योंकि इसमें भी दो अक्षों के अंतर्गत, दो चतुर्थांशों के अंतर्गत होना है उसको। तो कॉस के लिए कौन कौन होते हैं, -π to 0, 0 to π या π to π। क्लोज इंटरवल में ये स्वयं उसमें सम्मिलित होंगे प्रतिबंध। तो यहाँ पर फिर कॉस का फलन हो जाएगा, ये देखो π0 to cos such that -π0 to -1, या दूसरा हो सकता है cos such that 0π, ये देखो ये वाला है 0π to -1, या cos such that π to 2π -1 to 1। क्योंकि इनमें जो है मैंने आपको बता दिया कि पहले ही बता चुका हूं मैं कि प्रत्येक चतुर्थांश में जो है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सेम होते हैं, सिर्फ उनके चिन्हों का अंतर पड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो है ये -π to 0 है, तो -π to 0 का मतलब हुआ ये आपके 2 चतुर्थांश हो गए। एक में जो है आपका जो है धन आ गया, एक में आपका जो है ये कॉस जो है, चौथे में जो है क्योंकि ये तीसरा और चौथा आ गया इसमें, तो तीसरे में जो है वो धन होता है कॉस, तीसरे में कॉस ऋण होता है, चौथे में जो है धन होता है। तो इस प्रकार से ये हमने दे दिए। अब ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंध ही इसलिए लगाया गया है कि जो ये 3 के 3 मैंने आपको बताए कॉस के, ये तीनों एक की आच्छादी फलन है। अब देखो, अब वही बात फिर, ये तो हमने कॉस के लिए क्या, अब हमें करना है कॉस के प्रतिलोम के लिए। तो कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है जिसका जो है, अब देखिए कॉस इनवर्स के लिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी पिछले साइन में बताया था, वैसे ही कॉस इनवर्स के लिए जो आपका देखो, कॉस के लिए प्रांत जो है आपका -π0 और परिसर -1 था। तो इसके इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स के लिए आपका प्रांत हो जाएगा -1 और आपका परिसर हो जाएगा -π, यहाँ से और इधर की ओर हो जाएगी तीनों के तीनों। तो ये जो है आपका जो है ये इनको किस प्रकार से लिखेंगे, कॉस इनवर्स, यहाँ देखिए इसमें कॉस इनवर्स सच दैट -1 to -π0, या कॉस इनवर्स सच दैट -1 to 0π, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, या
कॉस इनवर्स सच दैट -1 1 टू पाई टू 2 पाई, ये यहाँ पर मैंने ये लिखे हुए हैं, ये 3 के 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी ये राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या किस प्रकार के फलन हैं, एकाकी भी हैं, आच्छादे भी हैं, तो दोनों तरफ को ये फलन होंगे। हाँ, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये 3 हमने बना रखे हैं। इसमें कॉस इनवर्स के लिए जो है मुख्य शाखा, मुख्यमान शाखा होती है आपकी कॉस इनवर्स सच दैट -1 1 टू 0 टू पाई। 0 टू पाई का मतलब पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। तो याद रखिए, ये याद रखना है आपने कि कॉस के लिए जो मुख्यमान होता है आपका, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स का मुख्यमान होता है 0 टू पाई, जबकि साइन इनवर्स का जो आपको बताया था मैंने कि साइन इनवर्स का जो है मुख्यमान होता है आपका, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स का मुख्यमान -π/2 टू π/2, यानी जो साइन होगा उसका चौथा और पहला चतुर्थांश होगा, और जो कॉस होगा उसका पहला और दूसरा चतुर्थांश आ जाएंगे। यानी कॉस जो है आपका जो है पहले में धन और दूसरे में ऋण। इसी प्रकार से इनका मैंने ग्राफिक निरूपण भी कर रखा है, क्योंकि कॉस और साइन का एक जैसे ही ग्राफ बनता है, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि देखिए इसमें भी हमने ये 0 दिखा रखा है, ये आपका कॉस के लिए 0 π/2 पाई और 3 π/2, इस प्रकार से यहाँ लेफ्ट में माइनस हो जाएंगे यही, और मान आपका जो है 1 और माइनस हो जाएगा। सिर्फ फर्क ये है, देख लीजिए जो साइन का जो ग्राफ था, ये देख लीजिए साइन का ग्राफ जो है आपका मूल बिंदु से जा रहा था। मूल बिंदु से जाने का मतलब क्या हुआ कि साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि यहाँ पर देख लीजिए कॉस का जो है मूल बिंदु से इसलिए नहीं गया कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी मैक्सिमम 0 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस π/2, ये देखिए ये π/2, कॉस π/2 का मान जो है आपका 0 होता है। ये हमने कॉस का जो है ग्राफ दिखा रखा है, और ये नीचे जो है आपका किसका ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। कॉस इनवर्स में वही जो मैंने अभी बताया कि जो है जिस प्रकार से इसमें जो है आपके एंगल जो है एक्स एक्सिस पे है और जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे है, इसमें उसका जो है अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें वैल्यू जो होती है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जो एंगल की जो वैल्यू होती है वो जो है आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और जो एंगल है वो वाई अक्ष पर चले जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपका कॉस का है। अब तीसरा आता है फलन tan इनवर्स x का मुख्य मान। tan फलन का प्रांत जो है r माइनस एक्स सच दैट x बराबर 2n + 1 π/2 x बिलोंग टू z होता है। ये हमने जो है ये शुरू में भी बताया था आपका कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इस चित्र, ये फिर से आप इस चित्र में बताए, ये देखिए आ जाइए, आपका प्रांत और परिसर tan का होता है आपका r माइनस एक्स सच दैट x बराबर 2n + 1 π/2 n बिलोंग टू z, और उसका ये इसका प्रांत होता है और परिसर होता है उसका r मानी रियल नंबर। ये r माइनस इसकी हम कल भी जो है विस्तार से जो है व्याख्या कर चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि tan इनवर्स में क्या होता है, जब इसको जो है ये होता है तथा ये होता है, इसके प्रांत को देखो, इसके प्रांत को भी हमने जो है वैसे मैंने कह दिया कि वो प्रतिबंधित सीमित करना है, प्रतिबंधित करना है तो 3 प्रतिबंधित करके -3 π/2 टू π/2 एक इसमें कर सकते हैं, -3 π/2 π/2, और दूसरा है -π/2 π/2, और तीसरा है π/2 टू 3 π/2। ये हमने जो है आपके इस फिगर में यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये देख लीजिए आपका, ये देखिए एक ये है यहाँ पर, ये यहाँ से आ रहा है आपका -3 π/2 टू -π/2 आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये वाली लाइन इधर दिखा रखा मैंने, ये है आपका 3, ये यहाँ पर दिखा रखा है हमने, ये दिखा ये -π/2 टू π/2 है, और तीसरा ये है आपका π/2 टू 3 π/2। तो इन तीनों में हमने जो है इसको प्रतिबंधित कर रखा है, किसको, tan को कर रखा है, और इनका जो है हर स्थिति में इनका जो परिसर है वो क्या होगा, r होगा। तो इनको कैसे दिखाएंगे, tan सच दैट -3 π/2 -π/2 टू r, ये पहला है। दूसरा है tan सच दैट -π/2 π/2 टू r है, और तीसरा जो है
10 सच दैट पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2। तो ये तीनों क्या होंगे, फिर से एक है कि आच्छादी फलन होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक है कि आच्छादी फलन इसलिए होंगे कि जो ये हमने यहाँ पर जो आपका ये डोमेन बना रखा है, ये 2 चतुर्थांशों का है। एक चतुर्थांश 2 चतुर्थांशों को मिला के बन रखा है। ये सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो है ये 10 वाले में ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये ओपन इंटरवल में रखे गए हैं। ओपन इंटरवल का मतलब जैसे इसमें न तो -3 पाई बाई 2 शामिल होगा और ना ही पाई बाई 2 शामिल होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के लिए 10 का जो मान होगा वो अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। तो इनके प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ इनके बीच वाले आएंगे, इनके मध्य वाले जो मान होंगे, जो वास्तविक संख्या है, वो आएंगी इसमें। तो ये देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये दो उसमें आएंगे, 2 चतुर्थांशों में आते हैं। एक चतुर्थांश में धन होता है, एक चतुर्थांश में ऋण होता है। तो सभी मान आगे 10 के लिए जितने भी मान हैं, जितने भी कोण हैं, धन कोण और ऋण कोण, सब आगे। ये और आपका जो है उसका जो है परिसर जो है हर स्थिति में जो है उसका आर होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, आज एक है कि आच्छादी होते हैं। और ये अब हम बात करें इसके प्रतिलोम की, क्योंकि हमें तो मुख्य रूप से प्रतिलोम बताना है। तो 10 का प्रतिलोम क्या होता है, 10 इनवर्स होता है, जिसका प्रांत जो है, अब ये देख लीजिए, अगर ये तो 10 के लिए है, 10 के लिए ये प्रांत है, ये परिसर है। लेकिन अगर 10 इनवर्स की बात करें तो इसको जो है यहाँ से इधर की ओर, तो 10 इनवर्स का जो प्रांत होता है वो आर होता है, डोमेन आर होता है। और जो सह डोमेन या परिसर, जो हम उसको जो है रेंज भी कहते हैं, जो परिसर होता है वो आपका ये या ये, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हो जाएगा आपका 10 इनवर्स सच दैट R2 -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, या 10 इनवर्स सच दैट R2 -पाई बाई 2 पाई बाई 2, और 10 इनवर्स R2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो ये तीन, इसके अलावा भी जो है अन्य में जो है आप इनको जो है क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, सीम वो कर सकते हैं। तो ये 10 इनवर्स के लिए जो है जो मुख्य शाखा है, मुख्य मान जो शाखा होगी ये होगी आपके लिए R2 -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देख लीजिए, साइन के लिए भी यही था, -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी इसमें 2 चतुर्थांश आगे, चौथा चतुर्थांश और पहला चतुर्थांश आएगा। और इनके देख लीजिए, इनका हमने इस यहाँ पर ग्राफीय निरूपण कर रखा है 10 का। 10 में देख लीजिए आपका ये यहाँ पर, ये देखिए ये ग्राफ, यहाँ से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देखो मान तो वैसे ही दिखाए जाएंगे कि एक्स अक्ष पर जो है कोण दिखाए जाएंगे, और वाई अक्ष में जो है उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए उन कोणों के मान दिखाए जाएंगे। तो देखो इसमें जो है आपका 0 पाई बाई 2 पाई, ये सेम है जो साइन में था या कॉस में था। हाँ, इसमें जो मान थे वो 1 2, क्योंकि वो अनंत तक जाते हैं। तो देख लीजिए 10 जो है, 10 का जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है। और ये यहाँ से देख लीजिए 0 से और पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ से देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये मान बढ़ता बढ़ता, और ये देखिए इस लाइन, ये डॉट डॉट लाइन खींच रखी है, ये डॉट डॉट लाइन से देखो यहाँ से ये कहीं मिल नहीं रहा, बल्कि ये अनंत की ओर चले गया, ये अनंत की ओर चले गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखो पाई बाई 2 और पाई के बीच की बात करें तो ग्राफ जो है आपका ये देखिए नीचे की ओर गया, नीचे की ओर गया और चले गया माइनस अनंत पर। तो ये इसका जो है इसका ग्राफ बनता है। और जस्ट इसका जो 10 इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वो जस्ट इसका अपोजिट ग्राफ वैसे ही बनना है। सिर्फ क्या होना है कि जो एंगल हैं वो जो है वाई अक्ष पे दिखाने पड़ेंगे, और यानी जो आपका जो है इसमें चूंकि जो इसमें डोमेन होता है वो मान होते हैं, तो ये 1 2, या यहाँ लेफ्ट में ऋण 1 और ऋण 2, यहाँ पर लेफ्ट में जो है ऋण 1 और जो ऋण 2 मान हैं वो जो है वो लेफ्ट में जो है दिखाए जाएंगे। एंगल जो धन वाले हैं ऊपर और ऋण वाले नीचे हैं, और सेम वही जो है आपको इसमें जो है जो दिखाई जाए उसमें आएगा आपका 10 इनवर्स का। तो इसमें जो है 10 का जो है मैंने आपको बता दिया कि -पाई बाई 2 इसका मुख्य जो है मान जो है इसके बीच में होते हैं, -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होते हैं। ना तो इसमें क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में जो है ना तो -पाई बाई 2 सम्मिलित होगा ना ही पाई बाई 2 सम्मिलित होगा। अब जो है हमारा चौथा जो फलन आता है वो आता है कॉट इनवर्स का मुख्य मान। देखो वही सेम है, कॉट फलन का प्रांत जो है आपका
आर माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर एन पाई, जो हमने पहले जो है कल आपको जो है प्रारंभ में ही बताया था कि यहाँ पर जो है आपका ये देख लीजिए, ये कॉट के लिए है, आपका प्रांत है आर माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, और इसका जो है आपका जो है परिसर, इसका क्या होता है आपका आर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ये जो इसका जो है कॉट का बताने जा रहा हूँ। तो कॉट का क्या होता है, फलन प्रांत जो है ये होता है आर माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, और परिसर आर होता है। तो इसके प्रांत को फिर देख लीजिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है त्रिकोणमितीय जो फलन होता है वो जो है एकैकी और आच्छादी नहीं होता है, लेकिन इसको कुछ प्रतिबंधों के अंतर, कुछ सीमाओं के अंतर्गत देखिए। तो सीमाओं में मैंने कहा था कि जो आपका एंगल होता है उसको जो है दो अक्षों का लिया जाता है। तो इसमें जो है कौन कौन होते हैं कॉट के लिए, माइनस पाई टू जीरो, माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई, जीरो पाई या पाई टू पाई। इसमें भी क्या होगा आपका, देखो ये ओपन इंटरवल में रखे हुए हैं, छोटे कोष्ठक का मतलब होता है ओपन इंटरवल में, इनमें ये कोण जो है सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको बता दें मैं कि कॉट के लिए चाहे माइनस पाई हो चाहे जीरो हो, इन सब के मान जो है आपके अपरिभाषित यानी अनंत होते हैं। तो इन तीनों में हमने इसको प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित करने के लिए वैसे हमने जो है इसका यहाँ पर फिगर भी दिखा रखा है, यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये फिगर दिखा रखा है। एक ये आपका जो है ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, 0 टू पाई हो गया ये, और एक यहाँ से आपका यहाँ आ गया तो माइनस पाई टू 0 हो गया, और तीसरा भी इधर ही से है, वो हो जाएगा आपका पाई टू 2 पाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये तीन जो है आपके फिर एक कॉट के लिए भी वही होगा, कॉट सच दैट माइनस पाई 0 टू आर हो जाएगा, या कॉट सच दैट 0 पाई टू आर हो जाएगा, या कॉट सच दैट पाई टू 2 पाई टू आर हो जाएगा। इसमें ये तीनों जो है आपके कैसे फलन हैं, एकैकी आच्छादी फलन होते हैं। अब देख लीजिए, हमें कॉट का नहीं उसका प्रतिलोम का बताना है। तो कॉट का प्रतिलोम, ये कॉट का प्रतिलोम कॉट इनवर्स होता है, जिसका प्रांत आर तथा परिसर जो है ये तीनों होते हैं अलग अलग जो है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो वही जो मैं बता रहा था कि कॉट में जो प्रांत था वो कॉट इनवर्स में परिसर हो जाएगा, यानी कॉट में जो आपका जो है कॉट में जो आपका प्रांत था वो परिसर बन जाएगा, जो परिसर था वो प्रांत बन जाएगा यहाँ से, और इधर की ओर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स सच दैट आर टू माइनस पाई 0, या कॉट इनवर्स सच दैट आर टू 0 पाई, और या कॉट इनवर्स सच दैट आर टू पाई टू पाई। तो ये तीन हमने जो है एकैकी आच्छादी फलन बनाए, और इनमें फिर मैंने कहा था इसमें एक मुख्य मान होता है, वो होता है कॉट इनवर्स आर टू 0 टू पाई, ये मुख्य शाखा होती है। यानी कॉट का अगर आपको मुख्य मान निकालना हो तो वो 0 टू पाई, 0 टू पाई का मतलब हुआ प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और इसके फिगर जो है उसी प्रकार से बनाए जाते हैं, किसकी तरह, जैसे जो है आपका जो है आपने ये 10x y बराबर 10x का है तो ये y बराबर cot x का, वैसे ही जो हमने बनाया, और वैसे ही जो है आपका जो है इसका जो प्रतिलोम है, इसके प्रतिलोम के भी फिगर वैसे ही बनते हैं। क्योंकि ये देखो ये यहाँ से ये जो साइड जा रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन हमने खींच रखी है, ये अनंत की ओर जा रही हैं। अब आता है इसका जो है फलन का जो है सेक इनवर्स का मुख्य मान। सेक फलन का प्रांत देख लीजिए, सेक फलन का प्रांत होता है आर माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एक्स बिलोंग्स जेड, और परिसर होता है आपका जो है इसका जो है जो परिसर होता है वो आर माइनस 1 इसमें मैं कल बहुत व्याख्या कर चुका था, क्योंकि जो आपका जो है जो सेक के जो मान होते हैं या कोसेक के भी जो मान होते हैं उनमें जो है -1 और 1 जो मान होते हैं इनकी ये देखो ये जो है इनके बीच के मान नहीं होते हैं। तो इसका परिसर r माइनस 1 होता है। और इसके प्रांत को जो है इसके प्रांत को भी जो है हमने जो है
प्रतिबंधित कर रखा है, सीमित कर रखा है -π0 या -π0 और इसमें -π/2। इसका अर्थ क्या हुआ देख लीजिए, -π0 और -π2, तो -π0 में -π भी आएगा और 0 भी आएगा। देख लीजिए कॉस के लिए cos 0 का मान 1 होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल लगे हुए हैं, लेकिन बीच में -π/2 ऐसा अवयव है, ये अवयव कम कर रखा है, क्योंकि -π/2 का π/2 क्या होता है कि π/2 के लिए इसका मान जो है क्या होता है आपका अनंत होता, अपरिभाषित होता है। इसलिए -π से लेकर के और 0 तक आपका जो है, लेकिन उसमें जो है ये कोण सम्मिलित नहीं होगा, यानी π/2 वाला एंगल इसमें सम्मिलित नहीं होगा। या दूसरा होता 0π, 0 से π माने पहला चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में, लेकिन इसमें -π/2 लिखा हुआ है। π/2 माने उसमें 90 डिग्री वाला कोण सम्मिलित नहीं होगा। या तीसरा कोण है π to 2π -3π/2, यानी इसे π to 2π का मतलब तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश है, लेकिन इसमें जो है आपका 3π/2 एंगल ये जो है ये क्या नहीं है, शामिल नहीं होगा। तो इसका जो है आपका जो है वो हो जाएगा, आप इसके जो फलन हो जाएंगे sec such that -π0 to 0π -π/2 to r -1 sec such that 0π -π/2 to r -1 और sec such that π 2π -3π/2 इतना हो जाएगा। ये तीनों कैसे फलन होंगे, एक ही होंगे, आच्छादी फलन होंगे। और आप जानते हैं कि अब हमें बताना है सेक के प्रतिलोम का, सेक इनवर्स का। तो सेक का प्रतिलोम जो है आपका सेक इनवर्स होता है। अब इसका जो है इसमें क्या हो जाएगा, जब सेक इनवर्स की बात करेंगे तो देखो सेक का जो है ये प्रांत है और ये जो है आपका परिसर है, लेकिन जब सेक इनवर्स की बात करेंगे तो ये आपका प्रांत हो जाएगा और ये आपका परिसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसकी जो है ये हो जाएगा। तो सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा आपका r माइनस, ये देखिए इधर से राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो सेक इनवर्स सच दैट r -1 to -π0 -π/3 एक जो है ये होगा। दूसरा होगा सेक इनवर्स सच दैट r -1, क्योंकि इसके जो है आपका ये तीनों प्रांत एक ही है, 0π -π/2 हो जाएगा आपका। और सेक इनवर्स सच दैट r -1 to π 2π -3π/2। तो इसमें भी मैंने कहा था कि प्रत्येक में एक मुख्यमान शाखा होती है और वो है आपका 0π -π/2। तो याद रखिए आपका जो है सेक इनवर्स का जो है जो मुख्यमान होता है वो 0π यानी पहला चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में होता है, सिर्फ उसमें π/2 स्वयं सम्मिलित नहीं होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये सेक का जो है आपका जो है ग्राफ बना रखा है सेक 0 पे जो है आपका मान देखो 1, ये मूल बिंदु को नहीं छू रहा है, सेक 0 का मान 1 होता है। ये आपका ग्राफिक हमने इसका दिखा रखा है। इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करेंगे आपके ये सेक इनवर्स की बात करेंगे तो जो इसमें x अक्ष पे दिखा रखा है वो y अक्ष पे आ जाएगा और जो y अक्ष पे दिखा रखा है वो x अक्ष पे जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ग्राफिक ये आपका सेक इनवर्स का जो है हमने इसका ग्राफिक जो है आपको दिखा दिया है। और मैंने कह दिया इसका जो है मुख्य मान होता है 0π -π/2 होता है। 0 और पाई भी सम्मिलित है, क्योंकि इस पे देखो आपका जो है ये आप कैसा जो है ब्रैकेट लगा बड़ा वाला, यानी क्लोज इंटरवल में 0 भी सम्मिलित है और पाई भी सम्मिलित है, लेकिन उसमें सिर्फ जो है आपका बीच जो π/2 एंगल वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसके आगे जो है मैं आपको जो हूँ अब कोसेक इनवर्स का बताऊँगा, और अगली जो है जो वीडियो क्लिप बनेगी तो उसमें मैं कोसेक इनवर्स के जो है मुख्य मान के संबंध में आपको बताऊंगा। ओके।